नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इन चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं पीएलसी सिस्टम आर्किटेक्चर, जो कि एक पार्ट है ऑटोमेशन फंडामेंटल सीरीज का। पीएलसी का जो स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर होता है, वो काफ़ी सिमिलर होता है एक पर्सनल कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में। जिसमें जो की एलिमेंट्स होते हैं वो होता है एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। उसके बाद में होता है मेमोरी। उसके बाद में होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग उसके अंदर राइट करते हैं। तो मेन जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट रहता है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का काम जो होता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर समझ सकता है, इस भाषा में हम लोग ट्रांसफर करते हैं थ्रू से सपोज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका सीमेंस का सिमेटिक मैनेजर है, तो सिमेटिक मैनेजर का ये जॉब होता है कि आपने लिखा हुआ जो हाई लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्राम है उसको मशीन समझ सकता है या पीएलसी समझ सकता है, उस भाषा में उसको ट्रांसफर करने का। और वो आपकी मेमोरी में से होता है। यहाँ पे मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक ईप्रोम होती है और दूसरा एसरैम या फिर फ्लैश मेमोरी होती है। ईप्रोम जो होती है ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए होती है कि एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया उसके अंदर या राइट कर दिए वेरिएबल्स उसके अंदर, तो वो पावर ऑन ऑफ की वजह से भी वो वैल्यूज अफेक्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब पावर आप बंद भी कर देते हो तो वैल्यू की जैसी की तैसी वो मेमोरी में मौजूद रहेगी। दूसरी आती है रैम, जो कि यूज होती है जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना काम करता है। तब वो जो डेटा है वो डेटा पहले रैम पे लेके आते हैं या रैम पे मूव किया जाता है प्रोग्राम मेमोरी से, और उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है थ्रू सीपीयू। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो इंटरफेस दिया जाएगा। उसके अंदर जो आपके इनपुट्स और आउटपुट्स लगने वाले फील्ड से सेंसर हो गए, उसके बाद में कुछ कीबोर्ड्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो इंटरफेस होती है वो आईओ इंटरफेस पे यूज़ होती है। आउटपुट में आपके लैंप्स हो गए, कॉन्टैक्टर्स हो गए, सोलेनॉइड्स हो गए, ये सारे रियल वर्ल्ड के जो एप्लीकेशंस है उसको कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उसको आईओ इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बेसिक पीएलसी में 8 इनपुट आउटपुट होते हैं। उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, जैसे हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज या मेरिट्स डीमेरिट्स में देखा कि पीएलसी एक मॉड्यूलर डिवाइस है जिसमें आप एक्सटेंशन कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस मतलब ये पीएलसी का एक प्लस पॉइंट है कि आप कितना भी चाहे वो पीएलसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है पीएलसी सिस्टम आर्किटेक्चर में। इसमें तीन तरह की बसेस काम करती है, एक कंट्रोल रहता है, दूसरा डेटा और तीसरा एड्रेस के लिए। कोई भी मेमोरी आपको एक्सेस करना है या कोई भी इनपुट आउटपुट आपको एक्सेस करना है, तो उसका एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस के बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इनपुट है तो कोई एक सेंसर जो कनेक्टेड है पीएलसी में। सपोज करते हैं कि आपके सिस्टम में 10 या 15 सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन आपको उनको डिस्टिंग्विश अगर करना है तो उनको स्पेसिफिक एड्रेस देना पड़ेगा। वो एड्रेस उसकी आइडेंटिटी रहेगी, और पीएलसी उस सेंसर को उस एड्रेस से जानेगा कि ये सेंसर का एड्रेस ये है, दूसरे सेंसर का एड्रेस कोई दूसरा हो सकता है। दूसरी बात आती है डेटा। डेटा में क्या है कि पीएलसी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो डेटा सीपीयू तक पहुंचाने के लिए डेटा बस काम करता है। और सेम डेटा जो सीपीयू प्रोसेस करता है, सपोज आपका एक इनपुट आ गया, वो इनपुट का जो इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू तक डेटा बस के जरिए जाएगा। सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कहाँ से करेगा, तो जो प्रोग्राम लिखा होगा मेमोरी में, जो एसरैम में हमने कॉपी किया है, तो वो एसरैम वाला डेटा भी सीपीयू को आएगा सेम बस यूज करके। और वो जो डेटा प्रोसेस होगा वो सेम बस से मेमोरी और आउटपुट में जाएगा। सो आप एक कॉन्टेक्टर ऑन कर सकते हैं, लैंप ऑन कर सकते हैं, सोलेनोइड ऑन कर सकते हैं। तीसरी तरह की बस होती है ये कंट्रोल बस। ये कंट्रोल बस सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है, सीपीयू जो कंट्रोल कर रहा है इनपुट मॉड्यूल को, मेमोरी को, ये सारे कंट्रोल्स कंट्रोल बस से होते हैं, जो इसेंशियल होते हैं एक सीपीयू या एक पीएलसी को नॉर्मली बिहेव करने के लिए।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लॉक डायग्राम पे। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है? तो पीएलसी सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, इसमें हम देख सकते हैं जो ब्रेन है पीएलसी का वो सेंटर में है, उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। ये सीपीयू के अंदर पूरा प्रोग्राम जो होता है वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो आपने सीक्वेंस लिखा है, जिस तरीके से वो मशीन ऑपरेट होनी चाहिए, ये सारी जो सीक्वेंस है, ये आपने जो लिखी है, उसका एग्जीक्यूशन का काम पीएलसी करता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और जैसे कि हमने बताया कि इनपुट मॉड्यूल्स आउटपुट मॉड्यूल ये सारे इंटरफेस होते हैं सीपीयू के लिए। और इस सीपीयू को चलाने के लिए कुछ पावर लगती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगता है, उसके लिए हमको एक सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई लगना पड़ता है। तो वो पावर सप्लाई जनरली रहता है 24 वोल्ट। कुछ पीएलसी 230 वोल्ट्स पे भी ऑपरेट होते हैं। कुछ पीएलसी डीसी की बजाय एसी 24 या एसी 230 पे भी ऑपरेट होते हैं। वो जैसे आपके एप्लीकेशन की डिमांड है उस हिसाब से हम पीएलसी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इनपुट साइड में, इनपुट में पुश बटन्स आते हैं। पुश बटन दो प्रकार के होते हैं, जो एनओ होते हैं, एनसी होते हैं, जो हमने कॉन्टैक्ट सीखे हैं अभी तक। उसमें पुश बटन एनओ और एनसी आता है, वो बेसिक रहते हैं। उसके अलावा सेंसर्स रहते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर्स रहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर या आउटपुट मॉड्यूल में आप जो इंटरफेस करते हैं, जैसे हमने लैम्प बताया, लाइट बताया, जो विजुअल अलार्म का काम करता है। कुछ सायरन्स होते हैं, हुटर्स होते हैं, वो ऑडियो अलार्म का काम करते हैं। रिलेज हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं डायरेक्टली, जो अभी के रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद हाई पावर आउटपुट मॉड्यूल्स भी आते हैं, हम कॉन्टेक्टर उसको डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। उसके बाद में सॉलिनॉइड वॉल्स है, न्यूमेटिक वॉल्स हम लोग इंटरफेस आउटपुट मॉड्यूल में करते हैं। इस पीएलसी का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम है वो फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और वो उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का सॉफ्टवेयर लगता है। उसके बाद में आपके पास एक प्रोग्रामिंग डिवाइस लैपटॉप होना चाहिए। जो फ्लैश मेमोरी है उसको आप बार बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे आपको एप्लीकेशन चेंज होता है, वो पूरा जो प्रोग्राम है वो पीएलसी के फ्लैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। इस चीज में और चीजें भी ऐड होती है, जैसे ही हम लोग देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल जो एक बस से कनेक्टेड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। वो बस को हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट्स आपको अगर 8 इनपुट एक कोई एप्लीकेशन डिमांड कर रहा है कि मोर देन 8 इनपुट्स चाहिए, मोर देन 8 आउटपुट्स चाहिए, तो इन दैट केस आप और एक इनपुट मॉड्यूल और एक आउटपुट मॉड्यूल लगा के उसको एक्सपांड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।